नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आज प्रेस क्लब में यहां पर पनन कश्मीर द्वारा एक पत्रकार वार्ता रखी गई है। इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या मुद्दे ये उठाना चाहते हैं, किस बारे में इन्होंने आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सर, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने यहाँ पर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता रखी है, तो क्या मुद्दे आप उठाना चाह रहे हैं? प्रमुखता से एक मुद्दा हमने आज उठाया है, जो हाल ही में कश्मीर में भी और जम्मू में इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश करने के लिए या जो लैंड ग्रैब के बारे में कार्रवाइयाँ हुई हैं एलजी गवर्नमेंट की तरफ से, हमने उसका स्वागत किया है। और हम ये कह रहे हैं कि बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के इस कार्रवाई को लॉजिकल एंड पे लिया जाना चाहिए। हम मानते हैं कि जो यहाँ पे ये कार्रवाई हुई ये तो स्वतः ही सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन चलिए कोर्ट के कहने पे उन्होंने की है। इस बात का हमने संज्ञान लिया है कि उन्होंने टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप ने जहां पे गलतियां की हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी टारगेट किया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन साथ में हम ये कहना चाहते हैं एलजी सरकार को भी और भारत सरकार को भी कि जो करप्शन एट हाई प्लेसेस है, सिर्फ इसको ये सिर्फ उस विषय में नहीं देखे। ये आंतरिक विघटन का जो तंत्र है, इंटरनल सबवर्जन का जो यहाँ पे सेटअप है इंटरनली, ये लैंड ग्रैब, इलीगल एनक्रोचमेंट्स, रियल एस्टेट को बिल्ड करने की जो ये प्रक्रिया है, ये उसका हिस्सा है। इसलिए इसको एक इंटरनल सबवर्जन को खत्म करने के रूप में एक स्टेप माना जाए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत सरकार भी और एलजी सरकार यहाँ पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करे, जो इस बात को एनालाइज करें कि 1996 से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुई है या उससे पहले भी उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे अंदर से इस्तेमाल करके यहाँ पे अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता है, फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, और जिसको आप कहें आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें मैं समझता हूं कि खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के रोल को स्पेसिफिकली पहले एज ए प्रायोरिटी एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ पे अलगाववाद को प्रोत्साहन देता है, उसी तरह से यहाँ के राजनीतिक तंत्र में, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप में अंदर से हमारे ही रिसोर्सेज का, हमारी संसाधनों का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर बना है जो अलगाववाद को जिंदा रख रहा है। अगर इस सपोर्ट स्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं किया गया है, अगर पाकिस्तान के सपोर्ट को आप बंद भी करेंगे, तब भी यहाँ पे अलगाववाद, आतंकवाद और फंडामेंटलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन वही जो विपक्ष पार्टीज हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जिन लोगों ने इलीगल लैंड ग्रैब की है उनके साथ तो कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन जो बाकी जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसके ऊपर भी ये कार्रवाई कर रही है, जबकि सरकार का ये कहना है कि हम गरीब लोगों को कुछ भी नहीं कह रहे। देखिए, हम कहते हैं कि इलीगल काम गरीब करे या अमीर करे, उसमें कोई भेदभाव नहीं। यूं ही आपने ये एक्सेप्शन किया कि किसी गरीब ने या किसी, आपने अमीर के बारे में एक्सेप्शन अभी तक लिया था कि अमीर करता है आंखें बंद कर लो, और अब आपको कहा जाता है नहीं, अगर गरीब कर रहा है उसके बारे में आंखें बंद कर दो। ये बड़ी एक डेंजरस एग्जाम्पल दे रहे हैं। खासतौर से अगर ये बात तो पहले गुलाम नबी आजाद की तरफ से आई है। हमको तो बहुत ये अचंभा होता है कि एक साइड से हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के कर्णधार, जिनके बारे में मोदी साहब भी बड़े इंप्रेस्ड हैं, और दूसरे साइड से आतंकवादी संगठन टीआरएफ, ये तो लगभग सेम बात कर रहे हैं। इसलिए अभी चूंकि टीआरएफ इसमें आ गया, आतंकवादी संगठन ने अब धमकियां देना शुरू कर दिया, हमने भारत सरकार को हम ये कहते हैं कि ये लैंड ग्रैब है, ये डेमोग्राफिक असॉल्ट का हिस्सा है। ये इंटरनल सबवर्शन जो है, आंतरिक विघटन है, उसके तंत्र का एक हिस्सा है। इसको सिर्फ मेयर करप्शन के रूप में नहीं देखा जाए, इसको एक बड़े आतंकवाद के सपोर्ट स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए और उसको ध्वस्त किया जाए। उसके लिए बड़ा अनिवार्य है कि हमारी डेमोक्रेटिक स्पेस को अंदर से, हमारी गवर्नमेंट्स को अंदर से, हमारे स्टेट ऑपरेटर्स को अंदर से किस तरह इस्तेमाल करके ये काम चलाया जा रहा है, इसके बारे में भारत सरकार पूरी तरीके से विश्लेषण करके कार्रवाई करे। भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। सीबीआई, आपकी डिमांड है कि ये सीबीआई होना चाहिए? मैं कहता हूं स्पेसिफिकली इस विषय को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रहनी चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त ये कहीं पे भी नहीं हुआ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को भीतर से किस तरह से खोखला करके, इस्तेमाल करके आतंकवाद और अलगाववाद अपने आप को फैला रहा है। भारत में ये घटना बहुत समय से चल रही है, इसको कितनी देर चलते रहना देना है। मैंने तभी आपको पहले भी कहा कि मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान का सपोर्ट बंद भी किया जाए, जब तक ये आंतरिक सपोर्ट है,
तब तक अलगाववाद यहाँ पे वो तो अक्षुण रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हैं उन्हें अभी तक सैलरी उनकी रिलीज नहीं की गई, वो अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी सारी पार्टीज आती है, आश्वासन देती है कि हम आपके हक के लिए लड़ेंगे। मैं पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूं, इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूं, जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज के प्रति रवैया है एलजी गवर्नमेंट का या भारत सरकार का, इसको मैंने डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना है। उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं वो जिनोसाइड की घटनाएं हैं। भारत सरकार को इसका संज्ञान लेके पहले उनकी सुरक्षा यहाँ पे उसको बनाना चाहिए, और एकदम से जो ये तनख्वाह बंद करने की बात है, ये तो जिनोसाइड को फर्दर इंक्रीज करने वाली बात। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने तो साफ तौर पे कहा है कि जो कश्मीर में इस समय कश्मीरी पंडित जो वहां पर काम कर रहे हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉय के जो कर्मचारी वो काम कर रहे हैं, उनकी वहां पर सिक्योरिटी पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई है। बार बार फेल हो गए हैं अमित शाह जी, बार बार फेल हो गए हैं सुरक्षा देने में। वो वहां पे होस्टेजेस हैं, उनके डेस्टिट्यूशन को, उनकी मजबूरी का इस्तेमाल करके वहां पे उनको यरगमाल रखा जाए। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का भी यही कहना है। लास्ट टाइम ये भी कहा कि वो किस रथ पे सवार है, इन लोगों को खत्म करना है। मनोज सिन्हा जी, जिनके बारे में ये ओपिनियन थी कि वो बड़े सेंसिटिव हैं ऐसे विषयों में, वो क्यों इस बात को, इसका अनुमोदन कर रहे हैं? उनको मालूम है वहां पे उनको कंट्रोल नहीं। और एक देखिए डांगरी में जो हत्याएं हुई हैं, इसके बाद और हत्याएं होने की पॉसिबिलिटी है, उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। डांगरी में जो हत्याएं हुई हैं उनको लेकर उन्होंने 10 लाख का वो दिया है, इनको पैकेज की उनको दिया, अच्छी बात है, स्वागत के योग्य है, लेकिन इनको क्यों तंग किया जा रहा है? ये तो फ्रंटेड और घोषित रूप से ये टारगेटेड है। वहां पे जो आतंकवादी तंत्र ने बिल्कुल अपने गोल्स को बताया है, और वो क्लियरली बोलते हैं कि वो वहां पे